आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग का एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई यूज मशीन लर्निंग। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने का ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कंप्यूटर किसी डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस को सीखता है और उसके बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मशीन लर्निंग में भी हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले दोस्त भी कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करते हैं, जिसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर कुछ रूल्स बनाता है और उन रूल्स के बेसिस पर कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वहीं मशीन लर्निंग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर उस डेटा पर मशीन लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद से कुछ रूल्स आइडेंटिफाई करता है और उन आइडेंटिफाइड रूल्स के बेसिस पर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्पैम फिल्टर प्रोग्राम। स्पैम एक ऐसा मेल होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो कि एक अनवांटेड मेल है। और स्पैम फिल्टर प्रोग्राम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी मेल को एनालाइज करके बता सके कि ये मेल एक स्पैम मेल है या फिर एक जेन्युइन मेल है। अब इस प्रॉब्लम को हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे जिनके बेसिस पर कंप्यूटर स्पैम मेल्स को डिटेक्ट कर सकेगा। अब ये रूल्स बनाने के लिए हम कुछ स्पैम मेल्स को एनालाइज करेंगे। बेसिक एनालिसिस करने पर हम इजीली नोटिस कर सकते हैं कि स्पैम मेल्स में कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, लाइक ऑफर फॉर यू, फ्री फ्री फ्री, लिमिटेड क्रेडिट कार्ड ऑफर। अब इस बेसिस पर हम ये रूल्स बना सकते हैं कि जिस जिस मेल में ये वर्ड्स या फ्रेजेस होंगे हम उस मेल को स्पैम मेल मार्क कर देंगे, और जिस जिस मेल में ये वर्ड्स या फ्रेजेस नहीं होंगे उसे हम एक जेन्युइन मेल मार्क कर देंगे। इस तरह से रूल्स के बेसिस पर हम स्पैम मेल्स की प्रॉब्लम को ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। पर इस तरह के सॉल्यूशन में एक इशू हो सकता है स्पैमर किसी मेल में ऑफर फॉर यू को ऑफर फॉर यू से चेंज कर दे ताकि स्पैम फिल्टर उसे डिटेक्ट ना कर पाए। इस तरह से स्पैमर और भी फ्रेजेस के साथ कर सकता है। तो इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने रूल्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना होगा, जो कि अपने आप में एक टीडियस जॉब है, क्योंकि इस तरह से रूल्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि स्पैम मेल्स की प्रॉब्लम को हम मशीन लर्निंग से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्पैम और जेन्युइन मेल्स का डेटा देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा मेल स्पैम है और कौन कौन सा नहीं। अब इस डेटा पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाएंगे। एल्गोरिथम्स मतलब सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मतलब सेट ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। इन एल्गोरिथम्स के थ्रू कंप्यूटर डेटा में से ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि स्पैम मेल्स में किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, और इस लर्निंग के बेसिस पर कंप्यूटर बता सकेगा कि कोई नया मेल स्पैम है या नहीं। मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन में हमें सिर्फ कंप्यूटर को रिलेवेंट डेटा देना है और बताना है कि कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है ना ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से इजी सॉल्यूशन, जहां हमें खुद से रूल्स की एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ रही थी। चलिए ये तो हो गई एक इजी प्रॉब्लम। इसके अलावा ऐसी कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क है, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन करना, इमेज रिकॉग्निशन करना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना। पर ये सब काम मशीन लर्निंग के लिए एक रूटीन जॉब है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशंस को समझने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि हमें डेटा के इंसाइट्स मिल सकें और हम उन इंसाइट्स के बेसिस पर इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें। इस काम को मशीन लर्निंग की दुनिया में डेटा माइनिंग करना बोलते हैं। सो जस्ट टू समराइज, मशीन लर्निंग का यूज बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है जिन्हें या तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने में रूल्स की काफी लंबी लिस्ट बनानी पड़े, या फिर प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि उसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व ही न किया जा सके। इसके अलावा मशीन लर्निंग इज ऑल्सो यूज टू गेट द इनसाइट्स ऑफ द डेटा, जिसे बोलते हैं डेटा माइनिंग। चलिए डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम मशीन लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस पर फिर से नजर डालते हैं जिन्हें हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लाइक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इन आवर मोबाइल फोन्स, रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, मिंत्रा, अमेजॉन, एलेक्सा, गूगल और सीरी जैसे वॉइस कमांड सिस्टम्स, एडीएस सिस्टम इन आवर इंडियन कार्स, वेबसाइट लाइक चैट जीपीटी,
मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स, इस तरह की और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर हम नोइंगली और अननोइंगली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की जगह मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स के बारे में, लाइक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।